आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन इज बायोसिंथेटिक फेज डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज। हमारे पास चार ऑप्शन है। हमें बताना है कि ये जो डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस है, जिसे हम बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं, वो क्या होता है, उस रिएक्शन में क्या होता है। अब यहाँ अगर देखा जाए तो डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्वमेंट होती है किस प्रोसेस से, हमें पता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, फोटोसिंथेसिस के अंदर ये सारे प्रोसेस परफॉर्म होते हैं। ओके, हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस में जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं अपना फूड बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में दो तरीके के रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। ओके, दो तरीके के रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला जो रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस में, उसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, या फिर इसको हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं। बेसिकली अगर इस लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करी जाए तो इस प्रोसेस में क्या बनता है, एनर्जी मॉलिक्यूल्स। ओके, क्या फॉर्मेशन होता है लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में, एनर्जी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन, और एनर्जी मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ NADPH ये फॉर्म होते हैं। अब यहाँ पे यही एनर्जी मॉलिक्यूल्स सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, जिसको हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये जो डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस है, यही एनर्जी मॉलिक्यूल्स यहाँ पर क्या होते हैं, यूज होते हैं। ऑल्सो इसको हम बायोसिंथेटिक फेज इस वजह से कहते हैं क्योंकि सबसे पहले अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो इसमें परफॉर्म होंगे 3 स्टेप्स। ओके, 3 स्टेप्स परफॉर्म होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो स्टेप्स होता है, इसमें क्या करते हैं हम, एनर्जी मॉलिक्यूल्स का यूज करते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, कार्बन फिक्सेशन। ओके, फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस में हम लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कह रहे हैं, फिर डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कह रहे हैं। डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, 3 स्टेप्स हो रहे हैं। पहले में कार्बन फिक्सेशन, दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं रिडक्शन फेज। ओके, रिडक्शन फेज, एंड जो थर्ड स्टेप होता है इस केल्विन साइकिल का, यानी डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस का, उसको हम बोलते हैं रीजेनरेशन फेज। ओके, हम जानते हैं डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस को हम ऑल्सो केल्विन साइकिल भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये जो प्रोसेस है डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी बायोसिंथेटिक फेज वाला प्रोसेस, उसमें अगर फर्स्ट ऑप्शन को हम देखें तो कह रहा है प्रोडक्शन ऑफ एसिमिलेटरी पावर। तो एसिमिलेटरी पावर यानी एनर्जी हमें यहाँ पर चाहिए होगी। तो एनर्जी का बनना किस प्रोसेस में हो रहा है, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में। इस वजह से ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका हम यूज कर रहे हैं, और रिएक्शन क्या बन रहा है, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो पहला ऑप्शन तो हमारा यहाँ से रॉन्ग हो जाता है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है रिडक्शन ऑफ कार्बन टू कार्बोहाइड्रेट्स। अब यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, जो कार्बन होते हैं उसका फिक्सेशन होता है, रिडक्शन होता है, रीजनरेशन होता है, और यही कार्बन फिक्स होके कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, ग्लूकोज में, यानी C6H12O6 में। ओके, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में ही, और ग्लूकोज को हम फर्दर कार्बोहाइड्रेट्स में ही आते हैं वो। तो हमारा ये राइट हो जाता है सेकेंड ऑप्शन। थर्ड कह रहा है एसिमिलेशन ऑफ CO2। तो एसिमिलेशन को हम ऑल्सो कह सकते हैं फिक्सेशन। ओके, एसिमिलेशन ऑल्सो फिक्सेशन ही होता है। तो CO2 का फिक्सेशन हो रहा है, यानी ये भी डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।